मोदी विरोध के स्वर फिर उभर रहे हैं, देश में भी और विदेश में भी। विदेश में ध्रुव राठी ने जो बात कही है वह है आपको हैरान करने वाली है। ध्रुव राठी कहते हैं कि मोदी जहां भी जाए उन्हें शर्मिंदा कीजिए, ये अपील की है। और इसका करारा जवाब जो है एक्ट्रेस गुल पनाग ने दिया है। किसको? तो ध्रुव राठी को। और देश की बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी को गाली दी है, अपशब्द कहे हैं। किसने? तो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने। उनको भी करारा जवाब मिला है, तगड़ा जवाब दिया है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो मोदी विरोध के स्वर जो उभर रहे हैं, इसके क्या मायने हैं, क्या हो सकता है, क्या असर पड़ सकता है, तो आज अर्थात में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि जो विरोध हो रहे हैं, वैसे एक भी दिन ऐसा नहीं होगा, कई दफे नरेंद्र मोदी ने कहा भी है कि मैं डेली 2-3 किलो गाली खाता हूं। मतलब उनको लेकर तरह तरह के तंज जो है विपक्ष के द्वारा किए जाते हैं। इसके बावजूद जो है मोदी निखरते जाते हैं। और निखरने का अगर प्रमाण अगर आप पूछिएगा तो आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में कैसे पर्चा पर्चा जो है नरेंद्र मोदी ने उड़ा दिया। किसका? तो ममता बनर्जी का। बहुत कहने की जरूरत नहीं है, महसूस करने की जरूरत है। पूरा देश इसको महसूस कर रहा है और पश्चिम बंगाल की जनता तो महसूस कर ही रही है। लेकिन इन सबों के बीच जिस तरीके से नॉर्वे में वहां की पत्रकार ने नरेंद्र मोदी से सवाल किए और कहा कि 2 सवाल थे उसके, एक तो लोकतंत्र को लेकर और दूसरे जो सवाल थे वो थे आपको मानवाधिकार को लेकर। और नरेंद्र मोदी उन सवालों को इग्नोर कर आगे बढ़ गए थे, जिसकी वीडियो वायरल हुई। और फिर इसमें जो कांग्रेस या विपक्ष है तालियां पीटने लगी और जो वाम दल के लोग हैं एकदम मंद और मंद मुस्कुराने लगे, खूब लोग मौज करने लगे। और उसी मौज का परिणाम है ध्रुव राठी का इसी चीज को लेकर फिर से सोशल मीडिया पर पोस्ट करना और उस पोस्ट का उनको करारा जवाब मिलना। तो समझिए, याद कीजिए कि नॉर्वे जब गए थे तो किस तरीके से नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश हुई थी। और ध्रुव राठी ने क्या लिखा है उसको जरा समझिए। यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, बहुत पॉपुलर हैं, बहुत बताने की कहने की उनके बारे में जरूरत नहीं है। लेकिन क्या कहा वो समझिए। 19 मई को एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया था ध्रुव राठी ने, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मोदी जहां भी जाएं उन्हें हर जगह शर्मिंदा किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले 12 साल में उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। ध्रुव राठी ने आगे लिखा कि वे दूसरों देशों के विदेशी पत्रकारों से भी कहेंगे कि वे पीएम मोदी से जहां भी मिले उनसे सवाल जरूर पूछें, उन्हें लोगों के सामने जवाब देने के लिए मजबूर करें। ध्रुव राठी के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई है। और पत्रकार नॉर्वे वो याद दिला देते हैं आपको कि वहां पर किस तरीके से हुआ था। ओस्लो में नॉर्वे की पत्रकार हैं हेले लेंग ने प्रधानमंत्री से भारत में मानवाधिकार और लोकतंत्र को लेकर सवाल पूछने की कोशिश की थी और वह कोशिश नाकामयाब रही, या पलटकर जवाब जो है नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया था। और इसको वीडियो आपको वायरल हुए थे, मैंने बता ही दिया है। इसके बाद जो है देश में भी और विदेश में भी कुछ लोग नरेंद्र मोदी के पक्ष में हैं और कुछ लोग विरोध में हैं। मतलब इस मसले पर 2 वर्गों में लोग जो हैं बट गए हैं। अब समझिए, अब जो ध्रुव राठी ने जो पोस्ट किए उस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए एक्ट्रेस हैं गुल पनाग,
और गुल पनाग ने लिखा कि आप किसी प्रधानमंत्री को नापसंद कर सकते हैं, सरकार से असहमत हो सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं और अलग तरह से वोट कर सकते हैं, यही लोकतंत्र है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के ऑफिस और विदेश में वे जिसे रिप्रेजेंट करते हैं उसका विदेशी धरती पर मजाक बनाना जो है सही नहीं है। यह विरोध का सही तरीका नहीं है, बल्कि इससे हमारा ही नुकसान होता है। ये कहा है, हम अक्षरशः आपको सुना दिए। अब गुलपनाग के बारे में, गुलपनाग एक्ट्रेस हैं। गुलपनाग जो हैं राजनीति से भी जुड़ी थी, आम आदमी पार्टी से। 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें चंडीगढ़ से वह चुनाव भी लड़ी थी। हालांकि वह चुनाव नहीं जीत सकी, तीसरे नंबर पर रही थी। बाद में 2021 में वह आम आदमी पार्टी से दूर हो जाती हैं, राजनीति से अलग हो जाती हैं। तो एक तरफ ध्रुव राठी की सोच है, तो एक तरफ गुलपनाग मतलब कभी भाजपा से नहीं प्रभावित रही, नरेंद्र मोदी से नहीं प्रभावित रही, लेकिन एक देश के नागरिक होने के नाते जो चीजें होनी चाहिए उसको वह कह रही थी। और मतलब इसी को कहा जा रहा है कि गुलपनाग ने ध्रुव राठी को करारा जवाब दिया है। ये हो गया। हम दूसरी खबर आपको अजय राय वाली बात बताते हैं, फिर अर्थात में उसके मायने और मकसद भी हम बताएंगे आपको। देखिए, अब अजय राय वाली जो बात है, अजय राय जो थे एक पीड़िता से मिलकर, रेप पीड़ित जो है, दुष्कर्म पीड़िता से मिलकर लौट रहे थे। उस दौरान उनको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो है घेरा। भाई बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, तो स्वाभाविक है कि लोग जो हैं ये होंगे कार्यकर्ता। तो उसी में कहा जा रहा है कि अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी को गाली दी, अपशब्द कहे, और किसी ने उसके वीडियो बना लिए और उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया गया। अब क्या हुआ कि अजय राय की बात भी आई और अजय राय ने कहा कि यह AI जनरेटेड वीडियो है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है नरेंद्र मोदी को लेकर। ठीक, नरेंद्र मोदी वही हैं, अजय राय वही हैं। कुछ दिनों पहले अजय राय की तबीयत खराब हुई थी तो नरेंद्र मोदी ने उनका कुशल क्षेम जाना था। ठीक है, ये नरेंद्र मोदी है और ये अजय राय है। अब उस वीडियो में हकीकत क्या है वो जाने अजय राय, लेकिन खबरों की सुर्खियों में है, इसीलिए हम अर्थात में आपको बता रहे हैं कि देश में भी और विदेश में भी किस तरीके से मोदी विरोध के स्वर फिर से उभर रहे हैं, उसके ये प्रमाण है। और इसका करारा जवाब भी मिला है, प्रतिकार भी हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है और हम एक लाइन में आपको बताते हैं, योगी आदित्यनाथ ने यही कहा कि ये लोग माफी लायक भी अब नहीं बचे हैं, और यह भी कहा कि ये जो जिस तरीके से अपशब्द या गाली दी नरेंद्र मोदी को, वो यही कुसंस्कार और कुंठा है कहीं ना कहीं कांग्रेस नेता की। तो ये बात कही है योगी आदित्यनाथ ने। बड़ी बातें हैं लेकिन हमने संक्षेप में आपको बताई। अब अर्थात में मतलब को समझिए। पहले ध्रुव राठी की बात को समझते हैं, विदेश की बात को समझते हैं। और विदेश में ध्रुव राठी ने जो कहा कि मोदी जहां भी जाएं उन्हें शर्मिंदा करे। देखिए, मोदी का आप जितना विरोध करेंगे वह उतना ही चमकते जाएंगे। ठीक, विदेश में जितना विरोध होगा नरेंद्र मोदी का, वह देश में उतने चमकेंगे, प्रमाण है। ठीक, अगर देश को अगर जीतना है ना, अगर कांग्रेस जीतना चाहती है, अगर विपक्ष फिर से सत्ता में आना चाहता है, प्रधानमंत्री विपक्ष अपना बनाना चाहता है, तो पता है आपको क्या करना होगा। मोदी परिवार जो आप करते हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर इस चीज का उदाहरण समझना है तो बहुत आसान है, बहुत दूर नहीं जाना है। अब पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे को देख लीजिए, भाजपा की क्या रणनीति रही। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को पुनर्जीवित की, जगाई, उठाई, बैठाई, छोड़िए इन सब बातों को। भाजपा की बड़ी रणनीति रही पश्चिम बंगाल में कि ममता बनर्जी को कुछ नहीं कहना है, कोई अपशब्द नहीं कहना है, कोई खिलाफ बात नहीं करनी है।
हमको बात करनी है टीएमसी की, और टीएमसी की रणनीति की, टीएमसी के नेताओं के आचरण की। और देख रहे हैं कैसे किला भेद दिया बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में, उठा के पटक दिया एकदम। टीएमसी को बाप बाप कर रही है अभी टीएमसी। तो ये रणनीति होती है, और ठीक नरेंद्र मोदी पर यह बात फिट बैठती है। नरेंद्र मोदी को आप जितना कोसेंगे, जितनी गाली देंगे, जितना आप शब्द कहेंगे, जितना उनको शर्मिंदा कराएंगे, वह उतने चमकदार बनते हुए चले जाएंगे। अब यह है, वरदान मिला है, क्या कीजिएगा। तो देश को अगर जीतना है, देश विपक्ष को अगर सत्ता में आना है, तो नरेंद्र मोदी का विरोध करके नहीं, भाजपा की जो नीति है, रणनीति है, उस पर वार कीजिए। आप देखिए फिर आपकी जीत होती है कि नहीं होती है। तो बस नरेंद्र मोदी में आप लटके हुए हैं, और भाजपा चाहती है कि आप इसमें लटके रहिए, मोदी को टारगेट करते रहिए, और मोदी को टारगेट कीजिएगा, भाजपा उतना ही बलवान बनती जाएगी, और बन रही है। इसमें बहुत कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और अजय राय की बात को जरा, उत्तर प्रदेश की बात, अब देख लीजिए, पता नहीं क्या होता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है अगले साल में 2027 में, और 26 में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं। इसका इंपैक्ट क्या होगा? आप जीत जो है भाजपा को तस्तरी में परोस रहे हैं, नहीं परोस रहे हैं कि नहीं परोस रहे हैं? तो मुझे लगता है आज के अर्थात को आप जरूर समझ गए होंगे। तो इतना ही आज। YouTube पर प्रत्यंचा को आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।